नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही आते हैं। अगर ये आप हमारा ये वीडियो देख लेंगे पूरा, तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसके रिलेटेड आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि हम बचपन से ही सौरमंडल के बारे में पढ़ते रहते हैं, मगर कभी-कभी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि उनको करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो अगर ये वाला पूरा आप वीडियो देख लेते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो सौरमंडल टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बड़ी ही आसानी से उसे टिक कर सकते हैं। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बनाया है। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाऊँगा नहीं इसमें, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही आपको इसमें बताऊँगा। ये पूरा वीडियो हिंदी मीडियम में होगा पूरा, सभी इसके वर्ड जो हैं हिंदी में होंगे। जो जियोग्राफी का चैप्टर है, भूगोल का चैप्टर है, उसका ये पहला टॉपिक है। मैं इसके बाद भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं, पूरी सीरीज़ स्टार्ट कराऊँगा। 5-6 दिन के अंदर पूरे भूगोल के जितने भी लेक्चर होंगे, वो सब मैं अपलोड कर दूँगा। अगर वो भूगोल के आप सारे चैप्टर सारे लेक्चर देख लेते हैं, तो भूगोल का कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है? इसी की पैरेलल मैं इतिहास, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास का भी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। वो भी अगर आप देखेंगे तो इतिहास के भी आपके सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएँगे, सारे क्वेश्चन जो हैं उसी में से आएँगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सौरमंडल होता क्या है? हमारे सौरमंडल में एक तारा है जिसे कहते हैं सूरज। सूरज के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं, जो हमारे 8 ग्रह हैं और उनके उपग्रह और कुछ जो देख सकते हैं शुद्ध ग्रह और ये हमारे जो उल्का पिंड हैं, इन्हीं सभी पूरे निकाय को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल इन्हीं पूरे सिस्टम को, इसी पूरे निकाय को सौरमंडल कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में एक तारा है जिसका नाम है सूरज। पूरे सौरमंडल में, पूरे हमारे सौरमंडल में जो ऊर्जा का स्रोत है यही सूरज है। जो ऊर्जा का स्रोत है वही सूरज है। और हमारे पूरे सौरमंडल में एक ऐसा पिंड है ये सूरज, कि जो सबसे साइज में सबसे बड़ा है। हमारे सौरमंडल में ये पूरे ग्रह, उपग्रह हैं और सभी ये जो शुद्ध ग्रह हैं, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे हुए हैं। जैसे ये चक्कर लगा रहे हैं एक दूसरे के, ये ग्रह जो हैं वो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह जो हैं वो ग्रहों के और सूरज के दोनों चक्कर लगा रहे हैं। ये क्यों लगा रहे हैं? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण बल लगा रहे हैं, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ये चक्कर लगा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? दो भारी वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? दो भारी वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। ये फिजिक्स का टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर दो भारी चीज़ें जिसका मास m है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है, इसके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये इन दोनों के बीच, दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल होता है। ये आप प्रैक्टिकल में इसका देख सकते हैं। जैसे किसी चीज़ को आप मोबाइल को हाथ से छोड़ेंगे तो वो ज़मीन पर जाकर गिरेगा, इसीलिए क्योंकि ज़मीन पर देखिए ये द्रव्यमान है, ज़मीन का बहुत सारा द्रव्यमान है और आपकी मोबाइल का कुछ द्रव्यमान होगा, उसके बीच की दूरी कुछ होगी, तो ये आकर्षण बल लग रहा है, ये इसीलिए नीचे गिरता है ये फिजिक्स की बातें हैं। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, हमारे जो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, मगर अब प्लूटो को, यम को हटा दिया गया है ग्रह की स्थिति में, उसे बौने ग्रह की उसमें कैटेगरी में ला दिया गया है। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से 4 जो ग्रह हैं ये कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह जो ये कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह, और ये बाहरी ग्रह, ठीक है? सूरज के जो सबसे निकट है, सूरज के सबसे निकट वो बुध है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। उसके बाद आता है शुक्र का नंबर, जिसे कहते हैं वीनस इंग्लिश में। उसके बाद तीसरे नंबर पे है पृथ्वी। उसके बाद चौथे पे है मंगल, मार्स। और पांचवें पे है बृहस्पति। और छठवें पे है शनि। उसके बाद है यूरेनस, अरुण ग्रह। उसके लास्ट में जो है वो नेपच्यून, मतलब वरुण ग्रह है। तो ऐसे 8 ग्रह हैं। इनका ये दूरी के हिसाब से ये क्रम है। सूरज से सबसे दूर वरुण है और सूरज से सबसे नजदीक कौन सा है? बुध ग्रह। इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब साइज की हम बात करेंगे। साइज आपको दिख रहा है यहाँ, साइज सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति है। तो पूरे सौरमंडल में जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो बृहस्पति है। और दूसरे नंबर पे है जो वो शनि है। ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। बाहरी में ये देखिए सीरीज वाइज है, बाहरी जो उपग्रह है सीरियल वाइज, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये है।
और 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी आ जाती है। 5वें नंबर पे जो उपग्रह है वो हमारी पृथ्वी है। 6वें नंबर पे शुक्र है और 7वें नंबर पे मंगल है और 8वें नंबर पे बुध है। तो सबसे छोटा ग्रह जो बुध है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी दूरी और इनके जो साइज हैं उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। तो सबसे नजदीक है बुध ग्रह, सबसे दूर है वरुण ग्रह। अगर ये पूछ लिया जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, देखिए पृथ्वी के पास कौन सा है, एक शुक्र भी है मंगल भी है, तो सब पृथ्वी के सबसे नजदीक याद रखेंगे शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। लगभग सभी बच्चों को एक क्वेश्चन का बहुत ही भ्रम रहता है, तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। जो देखिए सूरज जो है वो अपने अक्ष के अलोंग घूमता है। जो सूरज है वो अपने अक्ष के अलोंग घूमता है। वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप नॉर्थ पोल पे जाकर देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब जो घड़ी की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, इस तरीके से रिवॉल्व करेगा। ठीक है। और जैसे ये रिवॉल्व करता है सूरज, उसी प्रकार जितने भी उपग्रह हैं वो भी ऐसे करते हैं, केवल दो उपग्रह को छोड़कर। ये वीनस मतलब शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रह सूरज की तरह वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमते हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अपने एक्सिस के अलोंग, अपने अक्ष के अलोंग क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। या ऐसा बोला जाए कि नॉर्थ पोल से अगर देखेंगे तो आपको टॉप व्यू दिखेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं। जबकि जो वीनस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। वीनस मतलब शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह और यूरेनस, यूरेनस और जो अरुण ग्रह, ये अरुण ग्रह या यूरेनस जो है वो, और जो शुक्र ग्रह जिसे वीनस ग्रह भी कहते हैं, दोनों क्या करते हैं आपका? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। जबकि बाकी सभी ग्रह क्या हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। देखिए अब उपग्रहों की बात कर लें तो सभी जो ग्रह हैं इनके कुछ ग्रहों को छोड़कर बाकी सबके पास अपने अपने उपग्रह भी हैं। जैसे बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात की जाए तो उसका एक उपग्रह है, और मंगल की बात की जाए इसके दो उपग्रह हैं। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, जब सभी ग्रहों के बारे में डिटेल में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा इनके नाम क्या क्या हैं। तो मंगल के भी दो उपग्रह हैं, ये फेबोस और डेमोस इसका नाम है, डीमोस भी कहते हैं। ठीक है। और जो बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं, अभी तक ज्ञात जो हैं 67 उपग्रह हैं। और शनि के भी लगभग इतने हैं, 62 उपग्रह हैं। और अरुण के बोला जाए तो ये 27 उपग्रह हैं और वरुण के ये 14 उपग्रह हैं। तो ये इनके उपग्रहों की संख्या है। ये 67 मतलब बृहस्पति के, तो बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो जो उपग्रह बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड, वो पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड जो है वो पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। वो इवन बुध से भी बड़ा है, बुध के साइज से भी बड़ा है। जो गैनीमीड है वो बुध के साइज से भी बड़ा, अभी मैं डिटेल में लिखवाऊंगा आपको। उसके बाद जो 62, इसमें जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। जो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। इसका साइज अगर पूछा जाए, इसका साइज बुध के बराबर है लगभग। इसका जो साइज है बुध के बराबर है। अब हम सभी के बारे में डिटेल में देखेंगे। अब देखिए सूरज जो है, सूरज हमारा सौर मंडल का एकमात्र तारा है। जो पूरे हमारी जो सौर मंडल है उस पे जो सोर्स ऊर्जा का स्रोत है वो सूरज ही है उसका। ठीक है। तो सूरज के बारे में जान लीजिए। जो सूरज का जो व्यास है लगभग ये 13,92,200 किलोमीटर है। ठीक है। 13,92,200 किलोमीटर सूरज का व्यास है। ये पृथ्वी के व्यास से कंपैरिजन किया जाए तो ये लगभग 110 गुना, 108 पॉइंट समथिंग या 110 गुना बोलते हैं, 110 गुना ये ज्यादा है इसका व्यास। किससे? पृथ्वी के व्यास से 110 गुना व्यास ज्यादा है, इसका व्यास अधिक है, अधिक है। किससे? पृथ्वी से, पृथ्वी से। ये आप नोट्स बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी आपको यहाँ बता दूंगा एग्जाम के रिलेटेड वही आपको पढ़ना है, इसके अलावा बाहर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा गारंटी है आपका क्वेश्चन इसी में से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है।
और जो पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, मगर हमारे सौरमंडल में जो एक तारा है वो सूरज है, जो तारा है सूरज है। तो हमारे जो सौरमंडल के नजदीक एक और तारा, सूरज को छोड़कर एक और तारा है जो ज्ञात है, जिसे कहते हैं, जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो सूरज के या हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक का तारा है। सूरज की जो एनर्जी का मेन जो कारण है वो नाभिकीय संलयन, इसके अंदर क्रिया होती है नाभिकीय संलयन। इसके अंदर जो क्रिया होती है संलयन होती है, कौन सी? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो नाभिकीय संलयन में बेसिकली होता क्या है, छोटे छोटे एटम मिलके बड़े बड़े वो एटम बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे बड़े होते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो वही ऊर्जा, इसका मतलब स्रोत जो है ऊर्जा का वही है नाभिकीय संलयन, जिसके अंदर क्रिया होती है। अगर सूरज के अंदर की बात की जाए, 71% इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 71%। इसके बाद अगर बात की जाए, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो 26.5% जो है इसमें हीलियम है। हीलियम, हीलियम इसमें जो कितना है? 26.5% है इसमें। और 1.5% इसमें कार्बन है। 1.5% कितना है? कार्बन है इसमें, ठीक है। इसके बाद 1% में बाकी जो चीजें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और नियॉन है, और आयरन है, ये सब मतलब मिला के कितनी है? 1% है। तो मेनली क्या है इसमें? 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है। तो ये मेन आता है। मेनली क्या है इसमें? 71% हाइड्रोजन है। इसके जो बाहरी, जो सूरज का जो बाहरी वो सतह होती है, इसका टेम्परेचर कम होता है, जबकि जो अंदर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आंतरिक अंदर का टेम्परेचर अगर बात की जाए तो 1.5 इंटू 10⁶ डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर बाहरी सतह की बात की जाए तो बाहरी सतह का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहर इसका टेम्परेचर वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंदर की बात की जाए 15 वो मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अंदर अंदर का जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन टेम्परेचर है, जबकि बाहर का 6000 वो टेम्परेचर है। और जो इससे सूरज की किरणें निकलती है, जो सूरज की किरणें निकलती हैं, उनकी जो स्पीड होती है, वो उनकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसे इस तरीके भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं। तो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, अगर किलोमीटर पर सेकंड में लिखना चाहे तो। जो सूर्य की किरणें होती हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती हैं। सूर्य की किरणें देखिए, 1 किलोमीटर में, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती हैं। इतनी तेज चलने के बावजूद इसको जो टाइम लगता है पृथ्वी पर पहुंचने में, टाइम इसको लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। 8 मिनट लगभग 20 सेकंड लग जाते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड एग्जैक्ट बोला जाए तो 16.6 सेकंड लग जाते हैं। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड इसको लगते हैं पृथ्वी पर पहुंचने में। लगभग 8 मिनट लग जाते हैं इसको, इसकी किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में। आप सोच सकते हैं ये पृथ्वी से कितनी दूर है। तो जो हमें सूरज का जो बाहरी हिस्सा दिखता है ना, इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। जो बाहरी हिस्सा दिखता है इसे कहा जाता है प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। हिंदी में अगर बात की जाए तो ये फोटोस्फीयर कहलाता है, फोटोस्फीयर, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जितने भी ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने वाले, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद ग्रह, जो पहला ग्रह है वो बुध ग्रह है। जो सूरज के सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध ग्रह, ये आपसे पूछ सकता है पहला क्वेश्चन। तो जो इसका परिक्रमण काल है वो 88 दिन है। मतलब जो सूरज के चारों ओर ये 88 दिन में चक्कर लगाता है, 88 दिन में चक्कर लगाता है, जो कि सबसे कम समय लेता है। तो एक ये हो गया कि सबसे तेज परिक्रमा करता है, सूरज की सबसे तेज परिक्रमा करता है, सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा करता है ये। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जैसा कि हमने बताया था आपको, इसका कोई भी उपग्रह है नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट, ठीक है। कोई भी इसका नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मतलब कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। तो बुध के बारे में ये। और बुध के बारे में ये खासियत है कि इसमें जो दिन होता है बहुत ही गर्म होता है, दिन बहुत ही गर्म होता है,
बहुत गर्म होता है दिन, और रातें उतनी ही ठंडी होती हैं, बर्फीली होती हैं रातें। रातें बर्फीली होती हैं, बर्फीली होती हैं। ठीक है। ये बहुत अचंभा वाली बात है, ये सूरज के सबसे निकट है, मगर फिर भी दिन में तो बहुत ज्यादा इसमें टेम्परेचर होता है, मगर रात में टेम्परेचर इसमें बहुत ही कम हो जाता है, मतलब रातें बर्फीली हो जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो 8 ग्रह हैं, सबसे ज्यादा गर्म उपग्रह कौन सा है, तो वो बुध नहीं होगा। कई स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं कि बोलते हैं सबसे नजदीक ये है, तो सबसे गर्म ये होगा। ये बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जो है हमारा शुक्र ग्रह, जिसे वीनस कहते हैं, वो सबसे ज्यादा गर्म कहलाता है। ये उपग्रह जो है सबसे ज्यादा गर्म कहलाता है। जबकि ये जो बुध ग्रह है, ये सबसे ज्यादा गर्म नहीं कहलाता, क्योंकि ये, इसमें एक खासियत होती है, जितनी ये बहुत तेजी से प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उतनी तेजी से ये प्रकाश को निकाल देता है, मतलब तुरंत ठंडा हो जाता है ये। इसकी ये खासियत होती है। बुध के बाद जो ग्रह आता है वो शुक्र ग्रह। तो सूरज से ये दूसरे नंबर पे शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह। इसका जो आकार और पूरी बनावट पृथ्वी जैसी होती है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और ये अत्यधिक गर्म है, सबसे गर्म ग्रह है ये, सबसे गर्म ग्रह है। जबकि ये दूसरे नंबर पे है, सूरज से ये पहले पे बुध आता है, दूसरे पे शुक्र आता है, फिर भी ये सबसे गर्म कहलाता है। तो ये सूरज की जो परिक्रमा है, ये लगभग 225 दिन में करता है। सूरज की जो परिक्रमा है वो 225 दिन में करता है। और इसकी खासियत ये है ना कि ये अपने अक्ष के अलोंग बहुत ही धीमा घूमता है दोस्तों। अपने अक्ष के अलोंग बहुत ही धीमा घूमता है। एक तो दूसरी बात ये है कि ये उल्टा घूमता है। जैसे सब एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज में घूमता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और ये बहुत ही स्लो घूमता है। जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष के अलोंग 24 घंटे में पूरे चक्कर लगा देती है, जबकि ये जो ग्रह है, ये बेवकूफ, ये 243 मिनट दिन लगाया था, 243 दिन लगाया था ये। जबकि 225 दिन लगते हैं केवल सूरज के घूमने में ना, मगर अपने एक्सेस के अलोंग ये 243 दिन लगा देता है। मतलब आप सोच सकते हैं ये बहुत ही स्लो है, सबसे स्लो, सबसे धीमा। अगर सबसे तेज की बात की जाए, जो अपने अक्ष के अलोंग, देखिए दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है ये। अपने अक्ष के अलोंग, अपने अक्ष के अलोंग मतलब अपने अक्ष के अलोंग अपनी ही धुरी पर जो घूमते हैं, जो सबसे स्लो है वो शुक्र ग्रह है। और जो सबसे तेज है वो हमारा सबसे जो बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति जो है वो अपने धुरी पर बहुत तेज घूमता है, जब जब लगभग 9-10 घंटे में पूरा चक्कर लगा देता है। और अगर बात की जाए सूरज की, सूरज के अलोंग घूमने की बात की जाए, तो बुध सबसे तेज घूमता है, और जो लास्ट वाला ग्रह है वरुण, वो सबसे धीमा घूमता है। बहुत इजी सी बात है। और शुक्र की खासियत ये है ना, इसके जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 97%, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पाई जाती है, 97%। और ये जो है बहुत ही चमकीला ग्रह है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह यही है, सबसे चमकीला ग्रह यही है। इसलिए इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं। इसे पूजा जाता है कि सुंदरता की देवी भी कहते हैं इसे, या भोर का तारा भी कहते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं एक जगह आपको टेबल बना दूंगा, वो भी याद कर लेंगे। ये तो इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है ही डिटेल में, वो मैं एक साथ आपको लिखवा दूंगा। आप इस लेक्चर को कोचिंग की तरह पढ़िए, मतलब नोट्स बना लीजिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपको कहीं बाहर मतलब टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो तीसरे, सूरज से तीसरे नंबर पे ग्रह आता है वो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है। जो हमारी पृथ्वी है, इसको जो सूरज के अलोंग घूमने में, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में, इसको लगभग 365 दिन लगते हैं, लगभग 365 दिन लगते हैं। 365 दिन से ज़्यादा लगते हैं, इसलिए 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। 365 से 1/4 दिन लगभग लगते हैं इसको सूर्य के चक्कर लगाने में। और अपने धुरी पर घूमने में, अपने अक्ष पर घूमने में, अपने ही अक्ष पर अगर घूमने की बात की जाए, तो ये लगभग 24 घंटे लगाता है। 24 घंटे से कम लगाता है, मगर हम 24 घंटे मान लेते हैं। तो अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो 23 घंटे 56 मिनट है, 23 घंटे 56 मिनट लगभग है। और जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर जो है वो 23-23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण ही जो ऋतु परिवर्तन होता है, इस झुकाव के कारण ही होता है।
जियोग्राफी का जब अगला लेक्चर होगा तो मैं बताऊंगा ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी है ना, ये इसी में पानी पाया जाता है। यही ग्रह है जहाँ पे पानी पाया जाता है। 71% लगभग दो तिहाई इसमें पानी पाया जाता है, इसलिए इसे नीला, ये नीला दिखता है ऊपर से अंतरिक्ष से, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम सब जानते हैं, चंद्रमा। एक ही उपग्रह है चंद्रमा, वही उपग्रह है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की बात की जाए तो ये 4 लाख किलोमीटर है, लगभग 4 लाख किलोमीटर है। ठीक है, 4 लाख किलोमीटर है पृथ्वी और जो चंद्रमा के बीच की दूरी 4 लाख किलोमीटर है। ये हमारे सौर मंडल का इकलौता ग्रह है जहां पर जीवन वो उपस्थित है, जहां पर जीवन उपस्थित है। इसके अलावा कोई भी ऐसा उपग्रह नहीं है जहां पर जीवन उपस्थित हो। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के बारे में। इसके बाद जो ग्रह है वो मंगल ग्रह आता है। ये चौथे नंबर पे आता है। ये भी आंतरिक जो उपग्रह है, 4 उपग्रह आंतरिक है, उनमें से ये पार्ट है उसका। तो इसकी खासियत क्या है, ये लाल दिखाई देता है। लाल इसलिए दिखाई देता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो कलर है ये लाल दिखाई देता है, ये इसलिए हम लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल की खासियत ये भी है ना कि जो इसका दिन का मान होता है, मतलब एक दिन की जो वैल्यू जो होता है वो लगभग 24 घंटे रहता है। तो मतलब ये अपने अक्ष के अलोंग ये 24.6 घंटे में पूरा करता है, लगभग 24 घंटे में पूरा करता है। इसलिए जो इसका एक दिन और रात का जो मान होता है वो पृथ्वी के ही बराबर होता है। मगर अगर साल की वैल्यू की जाए, अगर साल की बात की जाए तो साल जो है इसमें 365 दिन ना होकर इससे लगभग दुगना होता है, 687 होता है। 687 दिन होते हैं एक साल। मतलब जो सूरज के चारों ओर घूमने में इसको 687 दिन लगते हैं। और पृथ्वी के बाद मंगल है, इसके ये चौथे नंबर पे है। इसके दो उपग्रह हैं, पहले का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डेमोस और डीमोस कहते हैं उसको। पहले का नाम है फेबोस और दूसरे का नाम है डीमोस या डेमोस, उसे कहते हैं डेमोस। ठीक है, तो इसके दो उपग्रह हैं। मंगल का साइज जो है वो पृथ्वी से छोटा है, फिर भी इसके दो उपग्रह हैं, जबकि पृथ्वी के कितने उपग्रह, एक ही उपग्रह है। मंगल के ऊपर एक बहुत बड़ा ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ओलंपिया ओलंपिया। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए ना, ये 3 गुना है, जितनी हमारे पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, उससे ये 3 गुना है। 3 गुना है किससे, माउंट एवरेस्ट से ये 3 गुना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। उसके बाद जो 5वें नंबर पे उपग्रह आता है पृथ्वी सूरज से, जो 5वें नंबर पे जो उपग्रह आता है वो बृहस्पति उपग्रह है। ये इसकी बात की जाए ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा साइज है, साइज इसका क्या है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा साइज क्या है हम जानते हैं, बुध ग्रह का है। इसकी एक और खासियत है कि ये अपने अक्ष के अलोंग लगभग 9-10 घंटे में पूरा कर देता है। लगभग 10 घंटे, 9 पॉइंट समथिंग घंटे के अंदर ये अपने अक्ष के अलोंग घूमता है। तो ये सबसे तेज घूमता है, सबसे तेज घूमता है अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। और जबकि जो सबसे स्लो घूमता है वो कौन सा था, शुक्र ग्रह सबसे स्लो और सबसे तेज अपने अक्ष पर बृहस्पति, सिंपल सी बात है। और सूरज के चारों ओर जो सबसे तेज घूमता है वो कौन सा है, वो है आपका बुध ग्रह है। और जब से जो सूरज के अलोंग सबसे धीमी गति से घूमता है, जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, वो लास्ट वाला ग्रह है, वो वरुण ग्रह है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो बृहस्पति है ये अपने अक्ष के अलोंग बहुत तेज घूमता है और जो शुक्र है वो बहुत ही स्लो घूमता है। यहाँ पर जो बृहस्पति है यहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है। ये टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो ये -130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, -130 डिग्री सेल्सियस। और बृहस्पति की बात अगर की जाए, इस पे 67 उपग्रह हैं। इस पे टोटल अगर उपग्रह की बात की जाए, सबसे वो 67 वो उपग्रह हैं। जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमीड है। उसका नाम क्या है, गैनीमीड है। गैनीमीड जो है ये बुध से भी बड़ा है, बुध ग्रह से भी बड़ा है,
से बड़ा है और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह भी है और ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। आप देख सकते हैं भैया, ये एक ऐसा उपग्रह है कि बुध ग्रह से भी बड़ा है। बृहस्पति जो है वो सूरज के चारों ओर घूमने में लगभग 12 वर्ष लगाता है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब केवल पृथ्वी का इम्पोर्टेंट है कितने दिन में लगाता है, और ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब ये ग्रह कितना दिन में चक्कर लगाता है सूरज का, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब आपके इम्पोर्टेंट है। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये किसका उपग्रह है, इसका उपग्रह, इसके कितने उपग्रह हैं, 67, ये सब इम्पोर्टेंट है। सबसे तेज घूमता है, ये सब साइज में सबसे बड़ा है, ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए बृहस्पति की खासियत ये भी है ना, ये बड़ा साइज है और इसका साइज अगर वो बाहर अगर बात की जाए, वेट इसका अगर बात की जाए किलोग्राम में, तो इसको एक तराजू पर रखा जाए और बाकी सबको एक तराजू पर रखा जाए, बाकी जितने भी ग्रह हैं सबको एक तराजू पर रखा जाए, ये 2.5 गुना उनसे भी भारी है। जितने उपग्रह हैं सबको रख दिया जाए और इधर इधर उसको रखा जाए बृहस्पति को, तब भी ये 2.5 गुना इनसे भारी है, 2.5 गुना इनसे भारी है। अब शनि ग्रह है, ये 6वें नंबर पे आता है। सूरज से दूरी की बात की जाए तो 6वें नंबर पे है, और ये सेकंड नंबर पे आता है साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से ये सेकंड नंबर पे है, डिस्टेंस के हिसाब से ये है 6वें नंबर पे। ये सब इम्पोर्टेंट आपके लिए। और अगर इसकी बात की जाए, इसके चारों ओर एक वलय है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या है, वलय है। और ये बात की जाए तो शनि ग्रह है, दूरी ये हो गई है और साइज हो गया। इसके 62 उपग्रह हैं। टोटल उपग्रह की संख्या कितनी है, 62 उपग्रह हैं। जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। टाइटन, और टाइटन की साइज की बात की जाए तो ये बुध के बराबर, वो बुध ग्रह के बराबर है। इसकी जो साइज है बुध ग्रह के बराबर है, के बराबर है। सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह का कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह शनि ग्रह का कौन सा है, वो है टाइटन। और टोटल उपग्रह कितने हैं इसके, 62 उपग्रह हैं। शनि ग्रह का एकमात्र विशेषता है जो इसके आसपास जो वलय है, जिसे रिंग कहा जाता है, अगर हिंदी में बात की है चतुर्दिक वलय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, चतुर्दिक वलय कहा जाता है। इसकी ये खासियत है ये। उसके बाद ये अरुण ग्रह होता है। अरुण ग्रह ये 7वें नंबर पे है, डिस्टेंस के हिसाब से 7वें नंबर पे है। और साइज की अगर बात की जाए ये 3rd नंबर पे है, साइज में 3रे नंबर पे है। पहले पे हमारा जुपिटर था, मतलब बृहस्पति, दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण और चौथे पे वरुण है। ठीक है, तो ये ग्रह है। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं, हरा ग्रह भी कहते हैं। हरा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन बहुत सारी पाई जाती है। मीथेन पाए जाने के कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। इसकी अगर वो सैटेलाइट, मतलब इसके अगर उपग्रह की बात की जाए तो इसके 27 उपग्रह हैं। इसके टोटल उपग्रह की संख्या कितनी है, 27। और अरुण की खासियत ये भी थी, अरुण और जो हमारे शुक्र ग्रह हैं उनकी खासियत ये थी, सभी ग्रह जो थे वो ऐसे घूम रहे थे, वेस्ट से ईस्ट घूम रहे थे, मगर जो ये वाला ग्रह है वो ईस्ट से वेस्ट घूमता है। मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में ये घूमता है। अगर इसके नॉर्थ पोल पर हम बैठ जाएं तो हमें ये दिखेगा ये घड़ी की दिशा में घूमेगा। कौन सा, अरुण ग्रह है एक, एक दूसरा का हमारा शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जो हैं वो बाकी सबके उल्टी दिशा में घूमते हैं, जो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा वरुण ग्रह, ये सबसे आखिरी वाला ग्रह है। ये 8वें नंबर पे वो डिस्टेंस के हिसाब से आता है, दूरी के हिसाब से। और साइज की बात की जाए ये 4th नंबर पे आता है साइज पे, साइज के हिसाब से। अगर इसके वो उपग्रह पूछे जाएं तो इसके टोटल 14 उपग्रह हैं। और वरुण ग्रह ग्रह जो है वो अत्यधिक ठंडा ग्रह है। अत्यधिक ठंडा, ये शीतल ग्रह कह सकते हैं। ये अत्यधिक शीतल है, सबसे ज्यादा शीतल है। और सबसे अधिक ये है शीतल, और सबसे अधिक गर्म अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, वेरी गुड, वो हमारा हो जाएगा शुक्र ग्रह, हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, वो बुध नहीं होगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो ये थे अब जो सौरमंडल के बारे में इंफॉर्मेशन। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मैं एक साथ लिख देता हूं आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा वो बृहस्पति, जुपिटर हो जाएगा। ठीक है,
जुपिटर ग्रह, मतलब बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। और दूसरे सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा अगर ग्रह की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपके लिए बुध ग्रह हो जाएगा, जिसे कहते हैं मरकरी। मरकरी, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सूरज के सबसे नजदीक, सूरज के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक वो हो जाएगा आपका बुध ग्रह या मरकरी। बुध ग्रह हिंदी में कहते हैं, बुध ग्रह हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक हमने आपको बताया था वो हमारा क्या हो जाएगा, सूरज के सबसे नजदीक बुध हो गया। और सूरज से सबसे दूर, सबसे दूर कौन सा हो जाएगा हमारा, जो हम जानते ही हैं वरुण ग्रह है। अगर ये पूछा जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक वो शुक्र ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र ग्रह है, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही होगी आपको। सबसे चमकीला अगर पूछा जाए तो वो भी शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला तो वो भी क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह। और सबसे चमकीला, और एक और इसका शुक्र आंसर होगा। सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा, शुक्र होगा, बुध नहीं होगा। सबसे ज्यादा, बहुत बार रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा, शुक्र होगा। जबकि ये सबसे नजदीक नहीं है पृथ्वी के, सूरज के, तब भी ये सबसे ज्यादा गर्म होगा। सबसे गर्म कौन सा हो जाएगा, ये हमारा शुक्र हो जाएगा। और सबसे कम गर्म, कम गर्म अगर बात की जाए तो हमारा जो सबसे दूर है वरुण, वो हो जाएगा बेचारा, ठीक है। सबसे कम गर्म या ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा, वरुण ग्रह हो जाएगा। और जो लाल ग्रह है वो कौन सा है, लाल ग्रह हमारा मार्स है, मतलब मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह क्या कहलाता है, लाल ग्रह कहलाता है। और नीला ग्रह हमारी पृथ्वी है। नीला जो ग्रह है वो क्या है, वो पृथ्वी है हमारी। हरा ग्रह हमारा कौन सा है, अरुण या वरुण, दोनों को हरा ग्रह कहा जाता है। और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। और सांझ का तारा भी शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा और भोर का तारा भी क्या कहते हैं, शुक्र को ही कहते हैं। लाल धब्बा जिसमें प्रतीत होता है उसको भी शुक्र कहते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल धब्बा प्रतीत होने वाला जो ग्रह कौन सा है, वो भी क्या है, शुक्र ग्रह है, ठीक है। और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, जुपिटर के पास है। जुपिटर के पास कितने हैं, 67। उसके बाद किसके पास है, सैटर्न के पास है, मतलब शनि ग्रह के पास कितने हैं, 62 हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा। और हम जानते हैं उसके बाद क्या है, यूरेनस है 27 है, नेपच्यून है 14 है, उसके बाद मार्स है 2 है, फिर हमारा अर्थ है 1 है। बाकी जो दो ग्रह हैं, मरकरी और वीनस, मतलब बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, उनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ा उपग्रह, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, वो है गैनीमीड। वो क्या है, गैनीमेड या गैनीमीड कहते हैं उसे, ठीक है। गैनीमीड या गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा पूछा जाए वो किसका है, वो डीमोस है। वो किसका है, वो हमारे मंगल ग्रह का है, डीमोस, ठीक है। डीमोस सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह। और ये क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। ये गैनीमीड किसका है, जुपिटर का है। और ये डीमोस किसका है, ये मार्स का है, ठीक है, मंगल का है ये। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे नजदीक तारा कौन सा है। सबसे नजदीक तारा हमारी सौर मंडल या पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ये क्या है, सबसे नजदीक, नजदीक तारा, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जाता है सबसे चमकीला तारा, सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है, तो वो आप याद रखेंगे साइरस, उसका नाम है साइरस। साइरस सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला तारा। और जिनमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, देखिए अपने अक्ष के अलोंग, सबसे मैं पहले बताऊंगा, अपने अक्ष के अलोंग, अपने अक्ष के अलोंग सबसे तेज घूमता है वो है जुपिटर। जुपिटर जो है वो सबसे तेज घूमता है, तेज। और जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह मतलब वीनस स्लो है, सबसे स्लो है। बृहस्पति जो ग्रह है वो अपने अक्ष के अलोंग, अपने धुरी पर, अपने ही अक्ष की धुरी पर सबसे तेज घूमता है, जबकि शुक्र है जो सबसे स्लो घूमता है। अब दूसरे नंबर में बात करूंगा सूरज के चारों ओर, सूरज के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाता है, जो सबसे तेज है वो है हमारा वो बुध ग्रह। जो बुध ग्रह है वो सबसे तेज है। और सबसे स्लो है जो
लास्ट वाला ग्रह है वरुण ग्रह, वरुण नेपच्यून जिसे कहते हैं, वो सबसे स्लो है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए। ये आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सौर मंडल से, इसी में से आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन आएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो निक्स ओलंपिया है, सबसे ऊंची पर्वतमाला है मंगल ग्रह की, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, इसकी ऊंचाई अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है वो उससे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची है। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची है। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप इसको नोट्स बना लीजिए, या 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको ये वीडियो आप चाहते हैं अगर मिलते रहें तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।